सबसे पहले मैं गोपाल जी आपके पास ही आ रही हूं। आखिर सरकार सोच क्या रही है? क्या वाकई सरकार की मंशा है ओपीएस बहाल करना, या फिर कमेटी बना दी गई है, 8-9 महीने हो गए लेकिन अब तक कोई समाधान निकला नहीं है? यहां पर सड़कों पर तीसरी बड़ी रैली अब करने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं देश भर से कितनी बड़ी संख्या में तमाम सरकारी कर्मचारी यहां मौजूद हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिल क्या रहा है उन्हें? देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टेट और सेंटर को मिलके निकालना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट सीधे कह देगी कि सेंटर हमें सारा फाइनेंस कर दे और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो स्टेट्स दे रहे हैं कि हम इसको ओपीएस लागू कर देंगे और केंद्र से पैसे ले लेंगे, तो केंद्र के पास कोई पैसा जो पीछे एनपीएस पे शिफ्ट हुए थे, जो न्यू पेंशन स्कीम पे, तो उसमें केंद्र के पास नहीं है वो पैसा। वह एक अलग से फंड बन गया है सब चीजों का, और उस फंड में केंद्र ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। ऑलरेडी जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है वो उस फंड में चला गया। तो पीछे वाला एक अलग समस्या है, आगे कैसे होगा इसका जो बर्डन है कि प्रदेश सरकारें कितना वहन करेंगी, केंद्र कितना करेगी, ये सारे इश्यूज को बिना सेटल किए केवल सड़कों पे इसका डिसीजन नहीं हो सकता। सरकार ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर सारे पहलू देखे जाएंगे, और स्टेट्स जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स को एक आर्थिक रूप से रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो उस तरह से नहीं करते, केवल पब्लिक ओपिनियन को अपीज करने के लिए लोगों को झूठे वादे करके इस तरह से करते हैं। इससे अर्थव्यवस्थाएं चलती नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है, और अगर आर्थिक स्थिति से देश मजबूत नहीं हुआ तो बहुत सारी और समस्याएं आगे आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए, प्रदेश के फाइनेंसेस को देखते हुए, केंद्र और प्रदेश की बातों को लेते हुए, न्यू एनपीएस स्कीम के अंदर भी पेंशन की प्रावधान है, वह ओपीएस और उसमें क्या फर्क है, इसके लिए कमेटी बनेगी। और अल्टीमेटली एक चीज पूजा जी देखना हम सबको ये जरूरी है कि केवल पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस में पेंशन मिलती है। बाकी जो प्राइवेट है, दूसरे पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें करोड़ों लोगों का उसमें एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उन सब के लिए पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई प्रावधान नहीं है। नई पेंशन स्कीम में सबके लिए प्रावधान है, तो फंडेड स्कीम है, लेकिन सबके लिए 2000, प्रावधान 3000, 2300 रुपए, क्या आज इस महंगाई के जमाने में क्या ये पेंशन की ये रकम काफी है? क्या ये बुढ़ापे का सहारा आप इसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली सरकारों को भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा, और इसीलिए कमेटी बनाई है ना, सभी पहलुओं को देखने के लिए। देखिए, कोई भी मांग कर सकता है। मैं कर्मचारियों की मांग को जायज नाजायज नहीं यहाँ कहना चाहता, सब अपने हित के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन सरकारों को, खासकर हमारी जो रिस्पॉन्सिबल सरकार है मोदी जी की, अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को जांच करके व्यापक रूप से फैसला लेगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 साल का एक बड़ा रिफॉर्म के रूप में सभी सरकारों ने एनपीएस को लागू करने की घोषणा की है। अब अचानक केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोटों की राजनीति के लिए अगर वो कहें कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे और वो उसके लिए कोई आर्थिक प्रावधान नहीं करेंगे, तो इस तरह से अर्थव्यवस्थाएं तो चलती नहीं। प्रदेश सरकारें बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है, वह देश के हित में नहीं है, अनुमा ये जी देखना जवाब पड़ेगा। दीजिए।